नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लासा और मासा को निकालने की विधि और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने हल किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो किस किस प्रकार के आते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रकार के जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये इस प्रकार का प्रश्न बहुत ही कॉमन प्रश्न है। ये अधिकतर प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न में पूछा गया है दो संख्याओं का मासा 16 और लासा 480 है, तो दोनों संख्याएं होंगी। हमें एक चीज़ तो पता है कि मासा गुणे मासा और लासा की अगर हम गुणा कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर हम संख्याओं की आपस में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, मासा और लासा निकल आएगा। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ हमसे पूछा गया है कि वो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी। तो गुणनफल तो पता चल जाएगा, लेकिन वो संख्याएं अलग अलग निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इनके ऑप्शन दिए हुए हैं इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है मासा कितना है, मासा 16 है। तो अगर मासा 16 है, इसका मतलब ये है कि ये दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देगा। अगर ये सही होगा उत्तर तो 16 से 40 और 48 कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, जो भी सही होगा वो कट जाएगा। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन संख्याएं विभाजित हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 16 से अगर हम 40 को विभाजित करते हैं तो ये नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसमें देखते हैं तो 16 से 60 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी दो ऑप्शन तो चले गए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 64 तो कट जाएगा, 16 से 80 भी कट जाएगा, और यहाँ देखिए ये 80 भी कट जाएगा और ये 96 भी कट जाएगा, यानी ये दो ऑप्शन तो हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मासा की सहायता से हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन से इन दोनों में कौन सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें लासा की सहायता लेनी होगी। तो लासा की सहायता लेंगे तो हमें क्या देखना होगा कि 64 से और 80 से भाग करके देखेंगे कि क्या ये कटता है या नहीं कटता है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो 480 को हम पहले भाग करेंगे 64 से, तो इसको हम काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 अठाई 64 और 8 छंग 48, ये 0 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे हम 4 से काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 15/2, यानी कि ये दशमलव में आ जाएगा। अब ये दशमलव में आएगा, यानी कि 64 नहीं कट रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ये मासा को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन लासा को नहीं कर रहा है, इसलिए इस ऑप्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, हमारा सही उत्तर चौथा होगा, यानी 80 और 96 वो संख्याएं हैं जिनका मासा 16 है और लासा क्या है, 480 है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, इनका मासा 6 है, तो इनका लासा क्या होगा। यानी यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें दिया है गुणनफल दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। तो जब गुणनफल दिया हो और लासा या मासा में से कोई एक चीज़ पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम अपने उस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें P और Q गुणे A गुणे B होता है, यानी कि P लासा है और Q मासा है। ये अगर लासा है और ये मासा है और ये संख्याएं हैं, तो लासा और मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल की क्या होता है, बराबर होता है। इस पे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इस सूत्र की सहायता से इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए गुणनफल क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 216 लिख लेते हैं। मासा कितना है, 6 है, और लासा हमें क्या करना है, निकालना है, तो लासा लिख लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, लासा बराबर क्या आ जाएगा, लासा बराबर आ जाएगा 216/6, 6 से काटेंगे इसको, 6 कम 6 और 6 ते 18, और कितना बचेगा, 3 6 7 36, तो इसका लासा क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यानी हमारा उत्तर क्या होगा, 36 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 16 से भाग करने पर 2 शेष बचता है। यानी कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये भी बहुतायत में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आता ज़रूर है। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें करना क्या है, इसमें हमें ये देखना है कि हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जिस संख्या को अगर हम इनसे 4 से 6 से 8 से 12 या 16 से अगर हम भाग करते हैं, अगर हम भाग करें तो हमारा जो शेष यानी रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा,
वो 2 बचेगा। तो अब करना क्या होगा, तो हम इसमें लिखा है छोटी से छोटी संख्या, तो इससे भी आइडिया लग जाता है कि इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। तो हम लासा निकाल लेते हैं। लासा निकालेंगे तो देखिए 4, 6, 8, 12 का लासा कैसे निकालेंगे, आसानी से कैसे निकालेंगे, 4, 6, 8 और 12 और 16। तो इसमें देखिए 16 सबसे बड़ी संख्या है, 16 में 4 भी शामिल है, 16 में 8 भी शामिल है, ठीक है। और तो यानी कि इसका और इसका मिला करके लासा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 हो गया हमारे पास। अब बचा कौन सा, 6 और 12 बचा। 6 में देखिए 6 में 2 आता है, इसको हम 2 गुणे 3 भी लिखते हैं, 2 गुणे 3, और इसको हम क्या लिखते हैं, 4 गुणे 3, यानी यहाँ से 3 और यहाँ से 3, ठीक है, एक एक्स्ट्रा है, तो यानी 16 को हम 3 से गुणा कर लेते हैं। और जो बचे हुए 2 और 4 है वो 16 में पहले से शामिल है, यानी इसका लासा क्या निकल आएगा, इसका लासा 16 गुणे 3 यानी कि 48 हो जाएगा। तो इसका लासा तो 48 हो गया, लेकिन 48 को जब हम इन संख्याओं से भाग करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। रिमाइंडर हमें चाहिए कितना, रिमाइंडर हमें चाहिए 2। तो 2 रिमाइंडर लाने के लिए अगर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो क्या होगा, हर एक संख्या से भाग करने पे शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यानी कि डिज़ायर्ड जो हमारा उत्तर है उसमें हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ करके उसको लिख लेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 50। तो 50 ऐसी संख्या है जिसको अगर आप इनसे भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग करने पर 4 शेष बचेगा। यानी कि हमें चाहिए क्या, हम ऐसी संख्या निकालेंगे जिस संख्या को 6, 9, 15 या 18 से अगर हम भाग करें तो हर बार में कितना, 4 शेष बचना चाहिए। लेकिन साथ साथ में वो संख्या क्या होनी चाहिए, 7 की गुणज भी होनी चाहिए, 7 की गुणज होनी चाहिए और सबसे छोटा गुणज होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, इनका हम लासा निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 6, 9 और 15, 6, 9, 15, 18, इनका क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है, लासा निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इसके गुणनखंड क्या होंगे, ये 2 और 3 होंगे, ठीक है। 9 के क्या होंगे, 3 और 3 होंगे, 15 के 5 और 3 होंगे, 18 के क्या हो जाएंगे, 18 के हो जाएंगे यहाँ पे 9 और 2, ठीक है। तो अब देखिए 2 गुणनखंड मिल रहा है तो 2 18 में शामिल है, ठीक है। या पूरा पूरा 6 हम कहें तो 18 में शामिल है, और पूरा पूरा 9 भी 18 में शामिल है, ठीक है। और तो 15 नहीं है, तो ये 2 संख्याएं इनका मतलब नहीं बचता, इनका और इसका लासा एक ही हो जाएगा। अब बात करते हैं 15 की। तो 15 का ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो इसमें नहीं है, इसमें 5 नहीं है, ठीक है, बाकी 3 इसमें है। तो हम क्या करेंगे, 18 गुणे 5 कर लेते हैं, तो 18 पंचे कितना हो गया, 90, यानी कि इसका जो लासा आएगा वो 90 आएगा। अब 90 तो ये संख्या हो गई जिससे इनको हम भाग कर दें तो शेष हमें कुछ नहीं बचेगा। तो इस 4 शेष बचाने के लिए इसमें हम 4 को ऐड कर देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 94, यानी हमारे पास 94 ऐसी संख्या है कि इनको अगर हम भाग करें तो 4 हमारा शेष बचेगा। लेकिन अब ये क्या 7 की गुणज है, 7 की गुणज नहीं है। तो 7 का गुणज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, क्या 7 की गुणज कौन सी संख्या इसमें है और कौन सी नहीं। तो एक बात तो है कि वो 94 से बड़ी होगी, 94 से संख्या बड़ी होगी, तो 76 भी नहीं हो सकता और 94 भी नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। लेकिन अब वो बड़ी है तो हमें 184 देखना होगा, क्या ये 7 से कटता है, तो हम देखेंगे 7 से इसको भाग करके देखेंगे, 7 दूनी 14 और 4 बचे, 7 छंग 42, तो ये नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यानी एक ऑप्शन बचता है चौथा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, और ये 7 से कट भी रहा है, ठीक है। 7 बचे 35, एक बचेगा और 7 दूनी 14, तो ये कट जाएगा, यानी हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसमें दिया है, ये हमें 3 भिन्नें दी हुई हैं, इन भिन्नों का हमें लासा निकालना है। तो इसके लिए सीधा सीधा सूत्र होता है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि ये जो अगर हमें लासा निकालना होता है तो जो ऊपर की संख्याएँ यानी कि अंश होते हैं उनका हम क्या निकाल लेते हैं, लासा। तो 2, 4 और 5 का हम क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे, और जो नीचे संख्या यानी हर होते हैं उनका हम मासा निकालेंगे। तो 3, 9 और 6 का क्या निकाल लेंगे, मासा। तो 3, 9 और 6 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 4 और 5 का लासा क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा 4, 4 में 2 शामिल है, 4 और 5 की गुणा कर लेंगे, 4 पंचे 20, यानी 20 इसका क्या आ गया, लासा आ गया। 3 9 6 का मासा। अब देखिए 3 से 9 भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। और तो कोई संख्या इससे बड़ी हो नहीं सकती, 6 से कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें। धन्यवाद।